अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनुषा जाफरी और नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का वो इलाका जो कि नो गो एरिया कहलाया जाता था एक दौर के अंदर, और अब जो है वो ऐसा एरिया है कि रात के 3-3 बजे भी लोग फूड स्ट्रीट पर घूम रहे होते हैं, सड़कों पर घूम रहे होते हैं और बेखौफ घूम रहे होते हैं। क्या वजूहात हैं, किस तरीके से इस नो गो एरिया को इन्होंने खौफ की फ़िज़ा से हटाकर पुरअमन इलाके में तब्दील किया है। ज़ीशान शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो एक नो गो एरिया था, लोग कतराते थे, डकैती पर मर जाते थे, जिस तरह हमने सहाफ़त की, रोज़ आए दिन डकैती पे मर्डर्स, टारगेट किलिंग बहुत हुई हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक, कैसे कंट्रोल किया, कितने चैलेंजेस का सामना रहा, ये बताइएगा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा सामने नाजरीन को, और ये भी बताइएगा किस तरीके से चैलेंजेस आपको रहे इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, मेरा नाम ज़ीशान सिद्दीकी है और मैं इस वक्त एसएसपी सेंट्रल तैनात हूँ। तो जब मेरी यहाँ पे तैनाती हुई तो उस वक्त क्राइम बहुत ज़्यादा था, ख़ास तौर पे कराची का जो इशू है डकैती विद मर्डर और दौरान वारदात ज़ख्मी होना। तो अगर आप 2023 के फ़िगर्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा थे और उसमें डकैती विद मर्डर ख़ास तौर पे जो है हमारे कोई 22 मर्डर्स उस साल हुए थे। तो आके एक चैलेंज का सामना था, तो पुलिस को एक ऑर्गेनाइज़ किया, एक एम बनाया कि जो डकैत हैं इनको स्पेयर नहीं करना है। उस हवाले से सबसे पहले मैंने शाहीन फ़ोर्स को रीऑर्गेनाइज़ किया। उसमें हमने लोगों को इंडक्ट किया और उनको मोटरसाइकिल्स दी और उनके फ्यूल के सिस्टम को बेहतर किया और उन्होंने फिर हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, जिसमें हमने एक्चुअल डकैत पकड़े, हमारे मुकाबले हुए। इसके अलावा मज़ीद हमने पेट्रोलिंग को निज़ाम को बेहतर बनाया, क्राइम हॉटस्पॉट्स को स्टडी करके हमने डिप्लॉयमेंट्स की। फिर हमने इसमें लाइट वाले बैरियर भी इस्तेमाल किए, जिसमें हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। और मज़ीद फिर हम और एग्रेसिव एक स्टेप आगे गए जब हमने इंटेरोगेशंस पे काम किया और गैंग्स के ऊपर काम किया, जिससे ना कि सिर्फ वायलेंट क्राइम बल्कि नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पे हाउस रॉबरीज़ में मोर देन 50% कमी आई। जिसमें आपका लियाकताबाद है, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, गुलबर्ग है आपका, फेडरल भी एरिया है आपका, अजमेर नगरी है आपका, जितने ये इलाके हैं, लियाकताबाद एक खौफ की फ़िज़ा माना जाता था। वहाँ पर डकैतियाँ होती थी। जो एक अंडरपास है लियाकताबाद का, उसके अंदर लोग मारे गए हैं, टारगेट किलिंग हुई है। 2023 या हम उससे पहले की बात कर लें, क्या वजूहात थी? जब आप यहाँ पर आए, आपको क्या लगा कि क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल? देखें, उसमें ये कि इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं और उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि शाहीन फ़ोर्स थी, लेकिन उनके कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे। कुछ हमने आके उसमें यंग सिलेक्शन की, पहले तो जो पुराने लोग थे काम नहीं कर रहे थे उनको हटाया, नए लड़के लेके आए। फिर उनको प्रॉपर ब्रीफ़ किया, फिर उनकी कुछ मोटरसाइकिल्स को हमने बेहतर किया, कुछ फ़ंड्स दिए ताकि उनका काम हो सके। फिर हमने इंश्योर किया कि जो थाने में फ्यूल कार्ड्स हैं वो इन मोटरसाइकिल्स का तेल जो है इन्हीं बाइक्स में यूज़ हो, क्योंकि वो हमने नीचे देखा तो वो थाना लेवल पे उनको नहीं दिया जा रहा था, कभी गाड़ी में डलवा लिया जाता था या किसी और तरीके से क्या यूज़ हो समझते रहा हैं कि था। किसकी नेग्लिजेंसी थी कि लॉजिस्टिक का जो बता रहे हैं आप, कि पहले के दौर में एसएसपीज़ क्यों नहीं कर पाए इसको? ये हमने जब इसमें स्टडी किया तो पता चला कि थाने के लेवल पे है। फिर हमने इंश्योर किया कि जी इनका फ्यूल इनको मिले और फिर हमने उनको जब एम्पावर कर दिया तो उसके बाद फिर हमने उनसे कहा कि अब हमें आप परफॉर्मेंस दें। फिर इसमें जो अच्छा काम करता था उसको हम रिवॉर्ड देते गए और डेली बेसिस पे रिवॉर्ड देते गए, और जो उसमें गलत काम करता था, जिसकी कंप्लेन आती थी, उसको हटा देते थे। इस तरह ये यूनिट बड़ा बेहतर होता आप ये चला समझ रहे गया। हैं कि आपके आने के बाद पूरी शाइन फ़ोर्स को आपने तब्दील किया है, पुरानी वाली नहीं है आपके पास? जी बिल्कुल, और इसमें हमारी सबसे 2 बड़ी अहम कामयाबियाँ हैं कि एक दफ़ा एक टारगेट किलिंग हुई और वो टारगेट किलिंग्स जो है जब करके भाग रहे थे, तो शाहीन फ़ोर्स वहाँ पुल पे खड़ी थी। किसी सिविलियन ने उनके कहा कि जी ये बंदे टारगेट किलिंग करके जा रहे हैं। तो ये वहीं से उनके पीछे चले और उन्होंने टारगेट किलिंग्स को अरेस्ट कर लिया। इसी तरह एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि एक बैंक से बंदा पैसे लेके निकला और वहाँ से पुलिस मुकाबला हो गया उनका, और वो सारा सीसीटीवी में शाहीन फ़ोर्स की परफॉर्मेंस कैप्चर हुई, जिसको हमारे ऑफिसर्स ने, सीनियर्स ने, डीआईजी साहब ने, एडिशनल आई साहब ने, और उनका केस हमने पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए बना के भेजा सब है। क्या वजूहात हैं? पूरी कराची में शाहीन फ़ोर्स है, ईस्ट में भी है, मलीर में भी है, साउथ में, किमाड़ी में, सिटी में या ईस्ट कोरंगी में। वहाँ तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, कोई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? ये वही शाहीन फ़ोर्स है जो आपके पास है।
देखिए वहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक बात कर सकता हूँ कि हम यहाँ पे इसको मॉनिटर करते हैं क्लोजली। मतलब क्या वजूहात हैं ऐसी कि आपके आने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो खौफ की अलामत था वो अब ख़त्म हो चुका है? क्या किया आपने ऐसा मतलब? कोई ऐसी चीज़ जो बताना चाहें? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो एक नेक नियति से काम किया और दूसरी बात ये है कि कोशिश की जो क्रिमिनल्स हैं, उनको स्पेयर न किए जाए, उनके ऊपर मज़बूत केसेस बनाए जाएँ। इसमें हमने ख़ास तौर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी इसमें शनाख्त परेड कराई हैं और हमने जो ऑपरेशनल पुलिस है, उनको एक्टिव किया है और डे टू डे बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम और जितनी भी वारदातें हैं, उसमें हर रोज़ आपने इनसे लड़ना है। क्योंकि हर रोज़ क्रिमिनल आपके इलाके में घुसना चाह रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक हफ़्ता अच्छा काम किया और एक हफ़्ता अच्छा काम नहीं किया। तो इसमें ये है कि आपको डे इन डे आउट, तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हमने परसिस्टेंटली काम किया है। जब से एक दिन भी हमने रेस्ट नहीं किया और इस मिशन को लेके आगे चलते जा रहे हैं। रेस्ट नहीं किया, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं आप अपनी? जी फैमिली को कम ही टाइम दिया है जब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की असाइनमेंट है। तो उनके ज़ाहिर है वो थोड़ा-सा इस हवाले से कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी टाइम मिलता है फैमिली के साथ। आप एसएसपी लेवल के हैं, वर्दी की बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन आप एक इंसान भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी बीवी भी है। किस तरीके से मतलब जब वो कंप्लेन करते हैं कि आप जो है वो सारा दिन फील्ड में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मसरूफ़ रहते हैं, घर कितने घंटे के लिए जाते हैं आप? देखें घर जब मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चे जो स्कूल के दिन होते हैं तो वो सो गए होते हैं और फिर सुबह उनको उनसे मुलाकात होती है, फिर वो स्कूल चले जाते हैं। तो उनकी कंप्लेन भी रहती है और ज़ाहिर है उनको कहीं ले जा नहीं सकते। जब भी कोई अहम इवेंट होता है, कोई छुट्टियाँ होती हैं, न्यू ईयर्स होता है, कोई और त्यौहार होता है, तो हमारी ड्यूटीज़। हमें भी बड़ी मुश्किल से टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए आपने। वैसे मैं बड़ी मुश्किलों से लाइन अप करने में लगी हुई थी ज़ीशान शफ़ीक साहब को, लेकिन बहुत मुश्किलों से टाइम दिया है। मतलब एक तरीके से पकड़ के लाना पड़ा इनको यहाँ पर। ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली के साथ कहीं पर आप गए हुए हों और एकदम से कॉल आ जाए कि फ़ौरन पहुँचो ये तो मल्टीपल टाइम्स हुआ है, और फैमिली नॉट। छोड़ के आप? जी, जी, बिल्कुल, बल्कि बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। तो इसलिए अब ये है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ फैमिली के साथ तो एक मतलब फैमिली कार होती है और एक ऑफ़िशियल गाड़ी भी लेके जाता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे उनको छोड़ना पड़ता है वहाँ पे और फिर मैं सरकारी गाड़ी में निकल के मुझे मौके पे पहुँचना होता है या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है। तो ये अक्सर होता है। ये बताइएगा इस 2026 में हमने देखा कि हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 ज़ख्मी हुए। तीनों के आप लोगों ने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए। टोटल 23 गिरफ़्तारियाँ की हैं, 23 मुकदमात आपने दर्ज किए। सबसे ज़्यादा गिरफ़्तारी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुई, जाके सबके ज़्यादा ज़ख्मी जो हैं वो ईस्ट में हुए हैं। क्या वजूहात हैं कि मतलब क्या समझते हैं आप क्या वाहिद एसएसपी हैं जो कि अच्छे से लेके चल रहे हैं सब, या बाकी को भी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है? देखें इस दफ़ा हवाई फायरिंग पे ओवरऑल बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी। इसमें जो एडिशनल आईजी चीफ हमारे जावेद ओडो साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी, गवर्नमेंट की तरफ से थी और फिर हमारे डीआईजी वेस्ट। तो उसके ऊपर हमने एक मल्टी प्रॉन्ग एक एक्टिविटी की। हमने पहले से वेपन्स जमा करने शुरू कर दिए। बहुत अरसे पहले से हमने इसमें एग्रेसिव सोशल मीडिया कैंपेन की, जिसमें मैंने ख़ुद भी उसमें एक क्लिप दिया और मज़ीद हमें बहुत मीडिया के लोगों ने, आर्टिस्ट ने, उनसे भी हमने मैसेजेस बनवाए। तो लोग पहले ही अवेयर हो गए थे। फिर हमने इसको स्टडी किया कि लोग छतों पे आते हैं और जो फायरिंग करने वाले हैं वो भी छत पे होते हैं, जो ज़ख्मी होने वाले होते हैं वो भी छत पे होते हैं। तो उसमें हमने फिर ड्रोन्स की मदद ली। तो हमने कोई 22 ड्रोन्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने उड़ाए, ख़ास तौर पे जौहराबाद, अज़ीज़ाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा शिकायतें थीं। तो हमने इंश्योर किया कि लोग छतों पे ना आएँ और जहाँ जहाँ भी फिर हमें फायरिंग रिपोर्ट हुई, हमारी वो टीम्स डिप्यूट थी, वो वहाँ पे पहुँच के उनको गिरफ़्तारियाँ की, हमने एफआईआरें दर्ज की। तो उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन हमारा मकसद जो है वो लोगों की जान बचाना था। तो उसमें हम कामयाब हुए, कोई डेथ नहीं हुई और सबसे कम जो है लोग ज़ख्मी। एक चीज़ मुझे याद है, मतलब मैं जब रिपोर्टिंग कर रही थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जब सीट खाली हुई थी एसएसपी की, तो कुछ नाम नहीं लूँगी, कुछ एसएसपी ऐसे थे, हम पूछते थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हम नहीं लेंगे, बहुत भारी डिस्ट्रिक्ट है, खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है। आपको जब ये सीट दी जा रही थी सेंट्रल की, कई नाम चल रहे थे आपसे पहले भी जब ये खाली हुई थी, क्या सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं लगने जा रहा हूँ और मेरे लिए ये चैलेंजेस होंगी, एक वो एरिया जो कि टारगेट किलिंग और डकैती में सबसे उरूज के ऊपर है?
देखें, एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर हम अक्सर चूज़ नहीं करते अपनी असाइनमेंट्स, और मेरी इससे पहले भी असाइनमेंट्स रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो मोस्टली जब हमें भेज दिया जाता है तो मैंने उसको हैंड्स ऑन ही काम स्टार्ट किया, और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ पता नहीं होती, इश्यूज़ सामने आते हैं। लेकिन आई वाज़ लकी कि जो भी हमने इनिशिएटिव लिया वो सक्सेसफुल रहा। उसमें जो मेरे अंडर कमांड हैं, ऑफ़िसर्स हैं, जवान हैं, उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने मुझे सपोर्ट की। और मैं इसमें कहूँगा जो हमारे डीआईजी और एडिशनल आईजी और आईजी सिंध थे, ग़ुलाम नबी मेमन साहब, जावेद ओडो साहब, इरफान बलोच साहब, इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो जब आपको ऊपर से भी सपोर्ट हो और आपकी टीम भी फिर परफॉर्म करे, तो तभी ये इतने रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं। एक और सवाल पूछूंगी, जाली सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अखबार उठाते हैं, व्हाट्सएप उठाते हैं, ये एसएचओ इसमें मुलविस है, ये एसएसपी में इसमें मुलविस है, ये सब जाली हैं। क्या वजूहात है उनके खिलाफ डंडा नहीं उठा रहे आप, जो कि जाली सहाफ़ी हैं, जो कि मुबैना तौर पर अपना हफ्ता बांध के चीज़ें चलाने के में लगे हुए हैं? क्यों नहीं डंडा देते? उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ऐसे फेक मैसेजेस चला के एक रेपुटेशन ख़राब करते हैं एक पुलिसिंग की? क्या मैसेज देंगे उनको? देखें, एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि जो मीडिया है, जो जर्नलिज़्म है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, और काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज़ एन ऑफ़िसर हमें नहीं पता होती हैं, और कभी सही निशानदेही भी हो रही होती है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पुलिस में भी लोग हैं जिनकी शिकायतें आती हैं जिस पे हम एक्शन लेते हैं, इसी तरह मीडिया में या और प्रोफेशंस में भी इस तरह के लोग होते हैं। तो विद टाइम उनका पता चल जाता है, और डिपार्टमेंट भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मज़ीद ये कि विद टाइम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सही रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई कौन फेक रिपोर्टिंग। कितने साल हो गए आपको इस पुलिस में, महकमा पुलिस में? जी, मैंने 2009 में जॉइन किया था पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को, और इनिशियली मैं पंजाब में पोस्टेड रहा था, और 2007 में सीएसएस किया था। तो अब आप समझ लेंगे कोई 17 साल हो गए। तो क्या सोचा था आपने कि पुलिस में आने का शौक था, या वैसे ही इसी फील्ड में आ गया? पुलिस में आने का शौक़ मुझे पैदा हुआ, ज़ाहिर है कुछ लोगों से मिला, कुछ ऑफ़िसर्स को देखा, और फिर मैंने देखा कि एक पावरफुल पोजीशन है, और उसमें आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी एट द डोर स्टेप्स कर सकते हैं। और अब जितना मैं इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, उतना मुझे जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट लोग कहते हैं कि काम नहीं करता, वहीं मैंने देखा है कि लोगों को उम्मीद भी पुलिस से होती है। अगर कोई चोर डाकू डर रहा है तो वो भी पुलिस से डर रहा होता है। अगर आवाम को भी कोई फ़र्स्ट रिस्पॉन्डिंग उम्मीद होती है तो वो पुलिस ही जाती है वहाँ पे। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं आग लग जाए, कोई ट्रैफ़िक का इशू हो जाए, तो एक पुलिस ही एक इदारा है। तो हमें अपना परसेप्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसमें आपका मीडिया का बहुत रोल है। और मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के पॉडकास्ट्स में आके हम जब बात करते हैं तो हमारी ये कोशिश भी होती है कि परसेप्शन क्लियर करें पुलिस की, कि उसमें हर किस्म के ऑफ़िसर्स हैं, सिर्फ हमारे जो बुरे पहलू हैं उनको ना देखा जाए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी देखा जाए। ये बताइएगा कि आपको 2009 में आपने पुलिसिंग स्टार्ट की, आप एसएसपी रैंक के ऊपर आ गए, कब डीआईजी लेवल में आप होने जा रहे हैं, और कब जब आपको डीआईजी की सीट दी जाएगी तो कोई जोन मिलेगा आपको? तो समझ सकते हैं कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को आपने कंट्रोल किया, आप एक साथ जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल, या 2 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें, जो प्रमोशन है वो हमारी सर्विस का एक हिस्सा है, इसी तरह पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी एक हिस्सा है। तो प्रमोशंस के लिए हम एफ़र्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बिकमिंग अ डीआईजी वुड बी एन ऑनर, और ये किसी भी बहुत सीनियर रैंक है, और अगर उस लेवल पे किसी भी जगह पोस्ट किया जाता है, अगर जोन में पोस्ट किया जाएगा तो वहाँ भी इंशाल्लाह पूरी मेहनत से काम करेंगे। और पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंज। अच्छा जी, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम है उनको नहीं पता होता कि कोई एसएसपी लेवल का भी ऑफिसर होता है जो इतने आराम से बैठे हुए हैं, जो कि लियाकताबाद के रिहायशी हैं, सुपरमार्केट है आपका, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, 4K चौरंगी, तो पता नहीं कौन कौन सी चौरंगी हैं, हाँ, वो सब इनकी जुरिस्डिक्शन में आती है। और इन्हीं की बदौलत जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम रात के 4-4 बजे भी, अगर आप नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएं तो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर बहुत बड़ी, हम अक्सर गुजरते हैं तो नज़र आती है, बहुत रश लगा हुआ होता है, सुकून से लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में बैठ के खा रहे होते हैं, बाहर बैठ के खा रहे होते हैं, कोई डर नहीं होता। तो ये वो चेहरा है जो कि उसको संभाला हुआ है, और बहुत बर्डन होता है। तो जो जाली सहाफ़ी किसी की किरदार कशी करते हैं, किसी एसएसपी की या किसी इनकी टीम की, तो उनकी बातों पे या जाली खबरों पे मत जाइए।
हमेशा जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो पॉजिटिव चीज़ें उसको देखिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी 2026 में स्टार्ट हो रहा था, दिसंबर में 12 बजे के बाद फायरिंग हुई, 2 पकड़े गए हैं जो कि पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं हवाई फायरिंग करते हुए। इसका क्या? जी बिल्कुल, इसमें 2 पुलिस ऑफिशियल्स कांस्टेबल रैंक के थे। एक हमारे शारा नूरजहाँ में केस रजिस्टर हुआ थाने में और एक अजमेर में। तो वो किसी एक शादी में आए हुए थे और वहाँ पे उसने फायरिंग की। उसको हमने अरेस्ट किया और उसके ऊपर भी हमने एफआईआर की, इसी तरह अजमेर में भी। तो ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज हमारा 31 तारीख को था न्यू ईयर्स पे कि हम सिटीज़न्स की, कराची की सिविलियंस और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम जो है उनकी जान व माल का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी ज़िंदगियों करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला भी फायरिंग करता है तो उस पे भी हमने एफआईआर कर दी है। सर ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बुराई तो पूरे कराची की अगर हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं कोई ना कोई छोटा-मोटा मसला चल रहा है। हम एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो बात कर ही नहीं रहे। मतलब जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़ क्राइम को भी पुलिस कंट्रोल कर रही है, और आप भी बड़ी देख रहे हैं। एक दफ़ा मैं खुद अपना बताऊँ, मैं निकली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आखिर तक मैं गई, हर केबिन में चेक किया, कहीं गुटखा मामा मुझे मिला नहीं। मुझे कहीं नहीं मिला। तो कराची में भी मतलब आपने इसका मतलब काम किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अगर एक आध जगह कहीं एसएसपी को या किसी को नहीं पता ऑर्गेनाइज क्राइम का, उस पर जो जाली साफी मैसेजेस चलाते हैं, उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब किस तरीके से उसको लेके टैकल करते हैं? देखिए, इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो एक बड़ा सीरियस इशू है और इस पे हाई अप से भी हमारी तरफ से काम चल रहा होता है, ख़ास तौर पे नारकोटिक्स और जो गुटखा मावा है। गुटखा मावा एक इशू है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बड़ा पर्टिनेंट करता है। इसमें जो हमने इस साल मुकदमात दर्ज किए हैं, कोई 1000 से ज़्यादा हमने मुलज़मान उसमें गिरफ़्तार किए हैं। तो अभी 1000 जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही रहते हैं और इसी से रिलेटेड हैं, या खाने वाले हैं या बेचने वाले हैं। तो इसमें हमने जितना भी काम किया उसमें एक तो ये कि इनकी बेल जल्दी हो जाती है और दूसरा ये इससे मतलब इसको छोड़ नहीं रहे, और ये एक प्रिवेलेंट चीज़ है जो इसके लिए मेरा ख़्याल है कि इसमें आवाम को भी थोड़ा सा इंगेज करने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल, ख़ुद से तर्क करें। बिल्कुल। जो गलत आदत है या जो नारकोटिक्स है, इसके ऊपर पुलिस जितना भी एक्शन इस पे कर रही है हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आवाम को भी हेल्दी सर ये एक्टिविटीज़। बताइएगा, डकैती रेजिस्टेंस में जो मर्डर हुआ है, उसमें कितने केस डिटेक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के? देखिए, इस साल जो हमारे सिर्फ 4 केसेस हुए हैं डकैती मर्डर के, और वो चारों डिटेक्टेड हैं। 2025 में कितने डकैती के मर्डर हैं? हमारे 4 सिर्फ केसेस 4? हैं जी, 4। ये बहुत कम रेशियो है। जी, इससे पिछले साल 11 थे, वो भी हमने सारे डिटेक्ट किए, और 2023 में 22 हमारा। 2023 में तो आप मौजूद नहीं थे, वहाँ पर कोई और ऑफिसर मौजूद थे, खैर उनका नाम नहीं लेंगे। ये बताइएगा, 2025 में जो केसेस हुए हैं वो सारे डिटेक्ट हो चुके हैं? जी, सारे डिटेक्ट हैं, और जो डकैती मर्डर के केसेस हैं उसमें या तो ये मुल्ज़िमान जो है मुकाबले में मारे गए हैं या ये जेलों में। ये बहुत बड़ी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन यकीनी तौर पे जब ये प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगा, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे पॉडकास्ट, वो कुछ होते हैं ना जो मुल्ज़िमान, मंशियात फ़रोश, डकैत, वो भी टिकटॉक ऊपर नीचे करते हैं तो ये पॉडकास्ट सामने आ जाती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को कि भई ना करें, इन बुराइयों से बचें? देखें, अल्टीमेटली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आवाम को मैसेज दूँगा, देखें आप जहाँ भी कोई क्राइम होता है या जहाँ पे आप कोई इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटी देखना शुरू करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अगर आपको कोई पुलिस से प्रॉब्लम है, पुलिस कोई आपसे इल्लीगल डिमांड कर रही है, अगर थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और इसके अलावा आप कोई भी ऐसी गलत चीज़ होते हुए देखते हैं, आप काइंडली पुलिस को रिपोर्ट करें। आप उसमें 15 पे कॉल करें या आप थानों में आएँ। ये सबसे बड़ी बात, ये थाना आवाम के लिए है, ये आपको सर्विस देने के लिए, और ये पुलिस जो है ये आपकी काम करने के लिए। अगर आपको कोई गलत एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसे लाजमी 15 पे कॉल करके इसको रिपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और ये हम अफसरान तक पहुंचती हैं। अक्सर जो आवाम है उसको ये भी फ़र्क नहीं पता होता है कि ये एसएचओ के ऊपर भी एक हिरार्की है। अगर थाने में आपका काम नहीं हो रहा तो थाने के ऊपर ऑफिसर्स हैं, एक डीएसपी बैठा हुआ है, एक एसएसपी बैठा हुआ है, हमारी परफॉर्मेंस के लिए डीआईजी बैठे हुए हैं, एडिशनल आईजी, उसके ऊपर आईजी, एक पूरी हायरार्की है जो इस सारी चीज़ को देख रही है। तो आप प्लीज़ दिल बर्दाश्त नहीं हुआ करें। हमारे लोग थाने में जाते हैं, अगर वहाँ पे उनका काम नहीं होता तो वो फ़ौरन उसको बैक ऑफ कर जाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, 15 पे कॉल करें, हमारे आईजीपी ऑनलाइन कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे आप कंप्लेंट करें। तो पुलिस जो है वो आवाम में से है और हमने एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को ठीक करना है।
इसी तरह मीडिया का भी यही रोल है, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। जब भी मीडिया में कोई रिपोर्ट आती है मैं उसकी ज़रूर तस्दीक करता हूँ कि आया ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। अगर होती है तो मैंने SHOs को सस्पेंड भी किया है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है और उस ऑर्गेनाइज़ क्राइम को भी बंद किया है। और जहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये फ़ेक रिपोर्टिंग है तो ज़ाहिर है फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन पुलिस वालों का काम यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको आप इवैल्यूएट करें और उसी बेसिस पे उसको डिसाइड करें। सर अगर आपको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, लाइक कोरंगी दिया जाता है कि ईस्ट दिया जाता है, तो कोरंगी में बड़े मशहूर है कि जाली साफ़ी बहुत हैं उस साइड। एक वही फिर से वही वाली बात पे आ जाती हूँ। उनको कैसे टैकल करेंगे? कई जाली साफ़ियों पे एफआईआर्स हुई हैं। क्या समझते हैं? इन जाली साफ़ियों की बात कर रही हूँ जो कि कोई भी चीज़ उठा के एक बार लेके शुरू हो जाते हैं। उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए? देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर वो किसी के ख़िलाफ़ ख़बर चला रहे हैं तो उस बंदे के पास भी राइट है जाली। कि वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकता है। तो बिल्कुल उसको वो लेके आएँ। और अगर ये किसी को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर किसी ऑफ़िसर के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, बजाय कि किसी, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर सकता, कोई और भी किसी और डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ख़बरें हैं, तो उनके पास भी राइट है कि डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं, कानूनी तौर पे उनको नोटिस भेज सकते हैं। कभी थ्रेट मिला आपकी फैमिली को या आपको जान से मारने की नियत? फैमिली को तो नहीं, लेकिन हाँ, हमें एज़ अ बीइंग पुलिस ऑफ़िसर डिफरेंट जगहों पे थ्रेट्स मिलते रहते हैं। मुझे मतलब जब मैं ASP था सादकाबाद में, तो मुझे याद है, मतलब इनिशियल बता रहा हूँ कि वहीं से काम स्टार्ट हो जाता है। तो एक रेड पे हम जा रहे थे कच्चे के इलाके में, तो माचका में आई वाज़ ASP सादकाबाद। तो मुझे याद है कि सुबह 6 बजे जब सारी तैयारी हमने कर ली रेड की, तो उस जो डकैत था उसके ऊपर हम रेड करने जा रहे थे, तो उसने SHO के नंबर पे कॉल की और उसने SHO को कॉल करके कहा कि जी मेरी ASP से बात करो। अब मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, सुबह 6 बजे का टाइम है और सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो उसने कहा कि सर आप बात करेंगे? तो मैंने कहा कौन है? कहता सर वो है जिसके डेरे पे हम कच्चे में रेड करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उससे हेलो किया। कहता है जी, तो उसने यही कहा कि अगर आप आएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। पिछली दफ़ा जब पुलिस ने रेड की थी तो 2 एहलकार शहीद हो गए थे, तो आपका भी यही अंजाम होगा। तो ऐसे में फिर वही हमारा एक जवाब होता है पुलिस का। हमने कहा फिर जो होगी देखी जाएगी। और फिर मैंने कहा तुम भी तैयारी करो, हम भी आ रहे हैं फुल तैयारी से। तैयारी करके गए आप? जी, उसके बाद मैंने उसका फ़ोन रखा और फिर हम रेड पे चले गए और हमारा रेड, जी हमारा रेड कामयाब हुआ। हम उसके घर में घुस गए और शहीद हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब वो आपकी ये हर वक्त एक इनके साथ चल रहा होता है। ज़ीशान शफ़ीक साहब ABCC में रह चुके हैं, इंसदाद अकबर बराए तावान सेल के महकमे में भी रहे हैं। सर हनी ट्रैप होते हैं लोग, चले जाते हैं कच्चे के अंदर, प्यार मोहब्बत का झांसा देके लोगों को बुला लिया जाता है। एक बुज़ुर्ग थे, वो उनको प्यार का झांसा देके बुला लिया और फिर उनको ज़ंजीरों से बांध के तशद्दुद करके कच्चे के डाकुओं ने फुल तशद्दुद किया। किस तरीके से आप ABCC में थे? कितने लोग बाजियाब कराए और आपका ABCC में भी रिकॉर्ड बड़ा साफ रहा है? जी बिल्कुल, ये एक जैसे इवॉल्व होते हैं वैसे इनका तरीके वारदात जो डाकुओं का वो भी इवॉल्व होता है। अब ये हनी ट्रैप एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इनको फ़ोन करते हैं और कभी कोई शादी का झांसा देते हैं या कभी किसी को कुछ सस्ती डील का झांसा देते हैं या कोई सस्ता ट्रैक्टर लेने आ जाएं। तो हमारे लोग जो हैं वो चल पड़ते हैं और उस सस्ते ट्रैक्टर या उस हसीन लड़की की तलाश में, वो तो नहीं मिलती लेकिन आगे उनको डाकू मिल जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है वो किडनैप हो जाते हैं और वहाँ से एक रैंसम कॉल का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर पुलिस 2 एंगल से काम कर रही होती है। एक तो हम इस तरह के लोगों को प्रिवेंट कर रहे होते हैं थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स और जो ख़ास तौर पे इन इलाकों की पुलिस है, कशमोर, शिकारपुर, घोटकी, जहाँ के कच्चों में फिर इनको रखा जाता है। तो वहाँ की पुलिस भी पिकेट्स लगा के इनको रोक रही होती है और फिर भी अगर कोई बंदा चला जाए तो फिर ज़ाहिर है हम वहाँ पे जाके इसको एक्शन करते हैं। कैसे बचेंगे हनी ट्रैप से? देखिए, हनी ट्रैप से बचने का सबसे तरीका यही है कि इसमें अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आपको अगर कोई बंदा बुला रहा है इंतहाई, या कोई हसीन लड़की बुला रही है तो डाकू बुला रहा है, वो हसीन लड़की नहीं है। जी अगर आप देख रहे हैं कि वो हसीन लड़की आपको ऐसी जगह बुला रही है कच्चे में, तो ज़ाहिर है आप फिर ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो बेहतर है कि आप उस लड़की को कहीं और बुलाएं या फिर आप जो है क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्टर जो आपको सस्ता बेच रहा है, इतना सस्ता ट्रैक्टर मिलता ही नहीं है। और इसी तरह अगर आपको नौकरी का झांसा दे रहा है कि भाई आप नौकरी करने आ जाएं, तो इंसानों को खुद सोचना पड़ेगा, हमारे लोगों को, सिविलियंस को, कि वो किधर जब नौकरी आप करने जा ABCC रहे में हैं। थे तब कोई लड़की वाला कोई या ट्रैक्टर वाला कोई ऐसा सीन आपके सामने आया जो आपने वाजियाब कराया उसको? जी बिल्कुल, इस तरह के केस था और बल्कि एक हमारे से 3 जो हैं नौजवान कराची के, वो एक बिरयानी सेंटर में काम करते थे और बिरयानी बनाते थे।
तो वो उनको किसी ने वहाँ पे बंदा गया, उसने कहा आए मैं आपको इससे अच्छी नौकरी दिला देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा आपको जो है इससे डबल तनख्वाह मिलेगी और बड़ा अच्छा माहौल होगा। तो वो उनको अपने साथ ले गया, तो पता चला वो तीनों बिरयानी सेंटर वाले जो हैं वहाँ कच्चे पहुँच गए और वहाँ पे डाकुओं के लिए बिरयानी बनाने लगे। तो खैर ये एक मजाक की बात थी, लेकिन फिर वो वहाँ पहुँच गए, उनको नौकरी भी नहीं मिली। फिर उनकी फैमिली हमारे पास आई, उनके वालिद साहब आए, वो बेचारे बिल्कुल ही नॉन अफोर्डिंग थे और उनके सब लोग काम करते थे। और फिर बहरहाल हमने वहाँ से केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जिस बंदे ने उनको इंटाइस किया था, उनके साथ लेके गया था, वो शिकारपुर का रहने वाला था। फिर उसके गांव में हमने रेड की, वहाँ पे हमने गिरफ़्तारियाँ की। उसको लेके फिर हम आगे अक्सर कच्चे में गए और हमने वो सारे तीनों लड़के बाजियाब करवा लिए। तो ये पुलिस का एक बड़ा एक्शन होता है, लेकिन ये है कि ये अगर लोग इसको समझें तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल अपने आप को खुद वहाँ ले जाने से जो है बेहतर है कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। तो बिल्कुल ये अवॉइडेबल है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शफ़ीक साहब, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी मुश्किलों से कि आपको लाना पड़ा इधर, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। बड़ी मुश्किलों से टाइम लिया हमने, सिर्फ इसीलिए लिया था टाइम इस पॉडकास्ट के लिए, छोटे से पॉडकास्ट के लिए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम है, जिसमें लियाकताबाद और बहुत सारे आपके एरियाज़ हैं, लियाकताबाद से स्टार्ट लेके आगे तक जाएंगे तो नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो ये वो चेहरा है एक एसएसपी का जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आप अगर सड़कों पर बैठ के खाना खा रहे हैं या सड़कों पर फैमिली के साथ जो है वो डिनर के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं या होटल के बाहर कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी जो है अब नहीं, अब जो है वो डकैती कम हो गई है। तो वो ये चेहरा है जो कि पीछे से बैठकर काम कर रहा है। इनको हाईलाइट करना, इनको दिखाना आवाम में बहुत ज़रूरी है। और इसी पॉडकास्ट के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कोई ऐसा ही ऑफिसर ढूंढें, वैसे इन जैसा तो नहीं होगा लेकिन इनसे थोड़ा नीचे ही कोई भी होगा, ढूंढें उनको, उनके साथ पॉडकास्ट करें और दिखाएं किस तरीके से जो कोई ऑफिसर इस तरीके से कराची के लिए दिल से काम कर रहा है, जो कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन वर्दी पहन के जो लाखों आवाम रह रही है डिस्ट्रिक्ट में उसको टाइम दे रहा है। थैंक यू सो मच।